बिहार में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के साथ साथ महागठबंधन ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। अब ऐसे में खबरें सामने आ रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच बातचीत चल रही है। जेएमएम ने झारखंड से सटी या आदिवासी बहुल सीटें जैसे चकाई, जमुई, झाझा, पूर्णिया और कटिहार पर अपना दावा पेश किया है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में हाल ही में तेजस्वी यादव के घर पर इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें सीट बंटवारे सहित कई मुद्दों पर चर्चा चली है। मीटिंग में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों और विकासशील इंसान पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी घटक दलों के कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के सदस्यों को बुलाया गया था। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अब शुरू हो गई है। हर एक चीज की समीक्षा हम लोगों ने किया है और बिहार के लिए लड़ाई लड़नी है, बिहार को आगे बढ़ाना है, एक नया बिहार बनाना है। तो हर एक विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और बड़ी अच्छी मीटिंग रही, काफी लंबी बैठक चली। सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा है। हाँ, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत। हाँ, बातचीत शुरू है, बातचीत शुरू। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठा दिए। ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया? क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला, देखने वाला बिहार में नहीं रह गया है। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी ना किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? सब लोग अब इनको लग रहा कि जाने वाले हैं, सब लोग लूट घसोट में लगा हुआ। ना कलची सरकार, ना कोई विजन है, ना कुछ है। जो तेजस्वी ने कहा उसी को घोषणा किए जा रहे हैं। ये तो सब करेंगे ये लोग, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है ना। तो आप समझ गए ना 5 लाख नौकरी कैसे दिए हम। क्या लग रहा है माई बहन मान योजना का भी कॉपी किया एकदम होगा, सब होगा। खैर छोड़िए, हम लोगों के पास इतने सारी चीजें हैं करने को। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता है, रोड मैप है, आगे और जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे। प्रशासन कमजोर हो गई है, अपराध बढ़ रहे हैं। प्रशासन है ही नहीं, बिहार में गवर्नमेंट ही नहीं है। जो है अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री घूसखोरों को बैठा करके रखा गया है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है। बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा। वहीं बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे की बात करें तो सूत्रों की माने तो अब तक के फॉर्मूले पर अगर नजर डालें तो राष्ट्रीय जनता दल 145 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। वहीं कांग्रेस 50, वाम दल 30 और बाकी बची 18 सीटें मुकेश सहनी और पशुपति पारस की पार्टी के खाते में जा सकती है। हालांकि मुकेश सहनी 60 सीटों पर और डिप्टी सीएम के पद की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस भी इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इतना ही नहीं, पिछले चुनाव में 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीतने वाली वाम दल इस बार 35 सीटों की मांग कर रही है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।